जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 10% की गिरावट, क्या रिटेल निवेशक ट्रैप हो गया? और जिस दिन से इस कंपनी के अंदर स्प्लिट हुआ है, कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई थी अदानी पावर के अंदर। साथ ही हम बात करेंगे अदानी गैस के बारे में कि उसके अंदर जो गिरावट है अपॉर्चुनिटी है या गिरावट क्यों हो रही है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए और किस तरीके से एक इंसान ट्रैप हो जाता है। देखिए, इस चैनल पे आप क्यों आते हैं कि आपको कुछ मिले। मैं आपको क्या करने की कोशिश में क्या आपको ये बोलता हूँ कि कोई शेयर खरीद लीजिए। मैं आपको इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि आपको किसी की आवश्यकता ही ना पड़े। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर लालच और डर, ये 2 चीज़ चलेंगी। लालच और डर, आपको मालूम हो जाना चाहिए कहाँ डर है अपॉर्चुनिटी, कहाँ लालच है ट्रैप। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या मैं सस्ता शेयर खरीद रहा हूँ या महंगा खरीद रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट में आखिर चलता क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ 5 दिन के अंदर ये शेयर कितना भाग गया है, 49% भाग चुका है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि किस किस तरीके से 5-5 दिन के अंदर शेयर 50-50% गिर भी जाते हैं और 50-50% भाग भी जाते हैं। ये आपको आ जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? देखिए, 50% भागने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी भाग जाएगी। आप कहने लगे कि रिलायंस इंडस्ट्री 5 दिन में 50% भाग जाएगी या एचडीएफसी बैंक भाग जाएगा। नहीं मेरे भाई, ये सारी चीज़ों का अंतर आपको मालूम होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक किसी भी कीमत पे 50% क्यों नहीं भाग सकता है और ये शेयर क्यों भाग गया। मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 970 करोड़ का। तो बड़े बड़े प्लेयर्स इनके अंदर रहते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। डोली खन्ना स्टॉक्स आप देख सकते हैं, तेजी बन गई। यहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं कि डोली खन्ना ने खरीदा है तो हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन अभी तक का 5 साल का चार्ट पैटर्न या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका आप देखने के बाद आप क्या पाएंगे कि जब भी तेजी बनती है, जबरदस्त तेजी बनती है, फिर गिरावट भी जबरदस्त होती है, जबरदस्त तेजी, और फिर आपको मालूम ही है क्या होता है इन शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये भी देखना चाहिए कि ये शेयर देखिए कितने का शेयर होता था, 52 रुपये का, और आज की डेट में कहाँ पर है ये देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं। और फिर यही हाल होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी के चक्कर में सबसे ऊपर ट्रैप होते हैं, फिर बिल्कुल नीचे गिर जाता है और बेचकर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर बहुत समय लगता है शेयर को भागने में। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएं आपको तो समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर अब आपका ज्ञान बढ़ने लगा है, अब आपको कोई लूट नहीं सकता। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सवाल अदानी पावर के अंदर जिस दिन स्प्लिट मिला उस दिन 20% ऊपर खुलता है, उसके बाद 5-6% कल गिरावट, और आज 10% की ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या एक छोटा रिटेल निवेशक ट्रैप हो गया? आपको उसी दिन से आपको ये सारी बात बताई थी। हेडलाइन में भी डाला था कि 700 का शेयर 170 मिल रहा है, फिर दोबारा से गिरावट हुई, 700 वाला शेयर 164 रुपये, 700 वाला शेयर आज 144 रुपये मिल रहा है। क्या खरीदना चाहिए? उससे पहले समझ लीजिए कि ये पेड़ है, छोटा पौधा नहीं है ये जी। 144 रुपये आपको कैसे पेड़ नजर आता है? 1444 होता तो पेड़ हम समझ भी लेते, 144 कैसे पेड़ हो सकता है? क्या आपको कुछ नहीं आता है? आप ये भी नहीं देख सकते हैं कि ये 1000 का थोड़ी ना है, 700 रुपये से तो कमी है, खरीद लें क्या? और ये 700 रुपये आ क्यों गया है? एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए हैं कंपनी ने, स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट दिया जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर है। ठीक है, आज ही नहीं दिया, 1-2 दिन पहले दिया था। ठीक है, जिसके बाद से उसके बाद से आप देखेंगे ये थोड़ी सी तेजी बनी यहाँ पर, और उसके बाद देखिए अब गिरावट यहाँ पर देखिए 170 रुपये से अब ये लगातार यहाँ पर गिरावट होते हुए 144 रुपये के आसपास पहुँच गया। और ये गिरावट अगर टोटल हम कैलकुलेट कर लें ऊपर से तो 15% की गिरावट है, जो बराबर हो जाती है नीचे से अगर 30-35% की तेजी बनती है तो उसके बराबर हो जाती है ऊपर से गिरावट। ठीक है, क्योंकि 100% ही गिर सकता है ऊपर, नीचे से तेजी 200, 400, 500% भी हो सकती है। ऊपर से तो शेयर 700 रुपये से गिरकर 1 रुपया अगर आया तो वो 100% हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो वो आप कहते रहेंगे 20% ही तो गिरा है, 10% ही तो गिरा है, तेजी हो जाती है 400, 500, 1000, 2000%। ठीक है, लेकिन गिरावट तो सिर्फ 100% ही ऊपर से देखने को मिलती है। तो आपको लग रहा है 10% ही तो गिरा है, ये बड़ा होता है बताइए, ये बड़ा होता है जब आप कंपेयर करते हैं नीचे की तेजी के हिसाब से। समझ में आता है? तो ये जो गिरावट है, सबसे पहले आप समझेंगे कि इस शेयर को जब ये 170 रुपये या 170 रुपये के आसपास शुरू वाले दिन मिल रहा था, उस समय क्या लेना चाहिए था? नीचे के साइड में 164 कल
इसको लेना चाहिए था, क्या आज इसको लेना चाहिए, ठीक है, ये सारे सवाल आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब एक ही है कि खरीदते समय देख लें कि किसी कंपनी के अंदर बिजनेस क्या है। तो सवाल है बिजनेस 1 नंबर का है, सवाल है बिजनेस 1 नंबर का। क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है? जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। पिछले समय से अभी तक हुआ क्या है, 30 रुपए का शेयर होता था 2020 की अगर बात करते हैं, तो उसके बाद जबरदस्त तेजी बनती है शेयर के अंदर, और ये शेयर कहाँ पर पहुंच जाता है, 800-900 रुपये। उसके बाद गिरावट 500 रुपये, उसके बाद फिर तेजी बनती है, और अभी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, उसकी प्लस स्प्लिट दोनों की वजह से जबरदस्त इसके अंदर तेजी बन जाती है, फिर स्प्लिट मिल जाता है। स्प्लिट के बाद आज ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो पैसा बनने वाला नहीं है। अभी आपको 5 दिन में एमके ग्लोबल के अंदर मैंने दिखाया कि 50% की तेजी बन गई है, ठीक है। उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम का है। वो पौधा है, वो पौधा है जी। भाव तो 300 रुपये है, पौधा कैसे हो गया? ये तो 144 रुपये है। आप भी दिमाग खराब कर रहे हैं। इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 170 रुपये के आसपास तो 3,20,000 करोड़ के समथिंग था। अभी देखना चाहते हैं करंटली इसका मार्केट कैप कितना है? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप गूगल पर अगर देखेंगे तो आपको स्प्लिट के अकॉर्डिंग आपको दिखाना पड़ेगा। इसको 55 को आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा कि मार्केट कैप कितना है। चलिए, कल 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, आज 10% की गिरावट हो गई, तो आज 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का लगभग पहुंच गया है। कितना? 2,80,000 करोड़ का है। ये जितना ज़्यादा गिरेगा उतना अट्रैक्टिव होगा, जितना भागेगा उतना ज़्यादा रिस्क में पहुंच जाएगा। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर रिस्क एक ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी में कोई खराबी नहीं, याद रखिएगा, लेकिन कंपनी के अच्छे होना, देखिए किसी शेयर को खरीद रहे हैं वो अच्छा ही होना चाहिए, वो बढ़िया है, लेकिन आपका पैसा जो बनेगा वो मार्केट कैप के हिसाब से बनेगा। शेयर का प्राइस गिरा हो, मार्केट कैप कम हो, उससे आपका मल्टीबैगर रिटर्न बनता है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप आपने ढूंढ लिया जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैप है, तो आप कहेंगे ये डबल होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद फिर मार्केट कैप भी डबल, 6 लाख करोड़ का। क्या एलआईसी से ही बड़ी कंपनी बनने वाली है? जवाब होगा आपको थोड़ा सा दुखी करने वाला। तो सवाल यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, देखिए वो तो बेच कर निकल रहे हैं, वो तो बेच सकते हैं। क्यों? वो इसलिए बेच सकते हैं क्योंकि उनका 30, 40, 50, 100 रुपए के हिसाब से उन्होंने खरीदा, उनका माल तो अल्टीमेटली उसी हिसाब से बिक रहा है, ठीक है। उनके पास जितने भी शेयर्स थे उसमें से कुछ शेयर वो बेच देंगे, कुछ छोड़ देंगे, सारे माल एकदम से नहीं निकलते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर कोई प्लेयर है वो पैसा बनाना चाहता है तो वो किस शेयर पे दाव खेलेगा? ज़्यादा मार्केट वाली कंपनी पे या फिर कम वाली पे? सोचिए ना। तो गिरावट, मैंने आपसे क्या बोला, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन गिरावट होनी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है छोटा है, नहीं, अगर आपको लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया बहुत छोटा सा शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है, यस बैंक से भी बड़ा, यस बैंक छोड़िए और दूसरी कंपनियां जो हैं, ठीक है, आरबीएल बैंक से बड़ा है वोडाफोन आइडिया, 10 रुपए से कम का शेयर है, बहुत 270-80 रुपए के आसपास है आरबीएल बैंक, उससे बड़ा है और काफी बड़ा है। समझ बात है, काफी बड़ा है। तो ये बात जब तक कंपनी छोटी या बड़ी, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है। तो ये बात आपकी जितनी जल्दी समझ में आ जाए, शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, गिरावट ढूंढ लो, उसके साथ उसका मार्केट कैप देखो। अगर लालच है मन में बहुत बड़ा पैसा बनाने का, अभी शेयर को खरीदते समय हर किसी का मन यही है कि 140-45 का खरीद लूँ, 300 रुपये बेचूंगा आगे आने वाले टाइम में। समझ बात आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 300 रुपये नहीं जाएगा, ये इसके उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब जब ये 300 रुपये जाएगा, इसका मार्केट कैप कितना होगा ये सोचने की कोशिश करिए आपने। तो जैसे ही ऊपर जाएगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, फिर क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग, बेच के निकलेंगे लोग। यहाँ पर तो आसानी से बड़ा प्लेयर बड़े आसानी से एक झटके में सारा माल बेच सकता है। क्यों? क्योंकि सस्ता है, लोग भर भर के क्वांटिटी मारेंगे, वो भर भर के निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से 170 नहीं जा सकता, या 170 पे आपने खरीद लिया, मैं बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाए। मैं सिर्फ आपको आगे के लिए हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से सोचना होता है किसी शेयर के बारे में। खराबी कुछ नहीं है, अच्छी और बुरी से। अब देखिए शेयर 144 पे, ये 144 से नीचे रहता है अगले 2 साल, मान के चले 140 से नीचे रहता है, तो कंपनी को तो प्रॉफिट हर क्वार्टरली होता है, पर डे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को प्रॉफिट तो डेली का होता है, वो क्वार्टरली आपको दिखाती रहती है कंपनी, प्रॉफिट तो बनता ही रहता है कंपनी का, ठीक है। अब कंपनी का तो प्रॉफिट बनता रहेगा, अपने प्रॉफिट में से एक चवन्नी वो देने वाली नहीं है,
तो आपका तो पैसा शेयर के भाव के अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, तो शेयर का भाव आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बिजनेस तो देखना ही देखना है, इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। तो समझ में आ गया कि गिरावट का कारण क्या है। चलिए, तो अगला शेयर है अदानी टोटल गैस। अंधाधुंध 20% के, अपर सर्किट 15% एक दिन के अंदर तेजी बनती है। तो फिर यही होता है कि 5 दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त, जैसे कि इसके अंदर पहले हुआ वही फिर दोबारा देखने को मिलता है। 30% की तेजी बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से कब तक, 18 तारीख से लेके 22 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद फिर गिरावट भी शुरू हो गई। जब 3 दिन में इतनी बड़ी तेजी बनेगी, 33% शेयर भागेगा, फिर क्या होगा, ठीक है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ही तो आएगी, क्लीन चिट मिल गई है, ठीक है, क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन ये देखिए क्या हुआ था, जबरदस्त तेजी 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 बनी थी। हिंडनबर्ग ने भी तो यही बोला था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर एकदम 300 से 4 हज़ार पे पहुंच गए, कहीं इनके अंदर मैनिपुलेशन, उसने तो सीधा बोला मैनिपुलेशन हुआ है, शेयर को जबरदस्ती भगाया गया है, ठीक है। क्या हो सकता है मैनिपुलेशन, देखिए होगा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है। इन सारी चीज़ों को, एक चीज़ को आपको समझ लेना है कि पैसे के दम पे शेयर को भगाया जा सकता है। समझ बात आई है, पैसे के दम पर शेयर को भगाया जा सकता है। 2 दिन में अगर कोई शेयर भागा है और जबरदस्त भाग गया और उसके भागने को देख के आप खरीद रहे हैं, तो बाबूजी होशियार हो जाइए, तेज बन जाइए। शेयर के अंदर गिरावट भी उसी तरीके की आजकल आपको दिखाई जा रही है, जबरदस्त गिरावटें भी होती हैं। कंपनी में कोई कमी नहीं है इसके अंदर भी, ये भी कंपनी बढ़िया, ऊपर से गिरा हुआ भाव है। लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि SIP करें और गिरावट पे खरीदें, SIP करें और गिरावट पे खरीदें। देखिए अगर किसी ने टॉप पर खरीद लिया है, ऊपर की साइड में यहाँ पर खरीद लिया शेयर के, कितने पे, ये देखिए 781 रुपये पे, उससे बढ़िया था थोड़ा सा रुक जाते तो आज 665 में मिल रहा था। बस यही बात है, और क्या कहना है आपसे। अदानी पावर को खरीदना है, खरीदिए, लेकिन गिरावट पे। बस यही मैं आपसे बोलता हूँ कि वहाँ से भी अगर गिरावट हो तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।